सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है भाई सीरीज चल रही है यूनिट 1 के ऊपर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जैसा आप यूनिट 1 में देखोगे, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स हमने समझा दिया, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन करवा दिया, मैकेनिज्म करवा दिया, इसका आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर हो गया है, सॉल्वेशन एसोसिएशन हो गया है, एंड ये टॉपिक क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग ये भी हो चुका है। डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ तक गाइस हमने कंप्लीट करा दिया है पूरा। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, बाइंडिंग सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। आज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना हमने कंप्लीट करा दिया और आज की वीडियो में कितना कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको जाकर जरूर से देख लेना, क्योंकि चीज़ें रिलेट है एक दूसरे से। ठीक है, प्ले लिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहला टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, मतलब इसका मीनिंग समझते हैं। पहले टॉपिक का हमारा ये टॉपिक क्या है, तो हमको गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है लिक्विड्स में। ठीक है, तो लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मीन कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड्स विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्योर गैस अबव द सॉल्यूशन। यानी कि हमको इसमें सिर्फ यही देखना है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है किसी भी लिक्विड में जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिसॉल्व होगी उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके अमोनिया इन वाटर, HCl गैस इन वाटर, एरोसोल। गैस ये एग्जाम्पल आपको पता होगा, एरोसोल इनमें भरा रहता है हमारी गैस, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस हमें एरोसोल्स में, जैसे कोई अस्थमा का मरीज हो गया वो पंप से लेता है ना ब्रीथ, तो उसको ही हम एरोसोल कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया एक टॉपिक का हमारा क्या है। अब इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आपको मैं बता दूं, इसमें हम देखेंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो गैस को अफेक्ट करेंगे लिक्विड में डिसॉल्व होने पर। ठीक है, बस इसमें हमको फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो। तो गाइस पहले देख लेते हैं इसका एग्जांपल। आपने कोल्ड ड्रिंक तो अपने अपने टाइम में पी होगी, आप पी भी रहे हो। तो कोल्ड ड्रिंक्स में आपने देखा होगा, जैसे ही आप थोड़ा उसको हिलाते हो और उसके ढक्कन को एकदम से खोलते हो तो एकदम गैस सी निकलती है। ठीक है, तो ऊपर जो गैस भरी रहती है वो गैस अलग रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए। अब नीचे रहता है उसका वाटर या जो भी है उसका एजेंट जो भी। तो मतलब कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लीजिए एक सिंपली, नीचे वाटर है ऊपर गैस है, तो इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। अब इसके देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस को अफेक्ट कर रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, पहला है प्रेशर, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ है सरफेस एरिया, एंड फिफ्थ है लास्ट हमारा इफेक्ट ऑफ सर्फेक्टेंट या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अब ब्रीफ में एक एक करके सारों की बात करते हैं। गाइस अब बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, हमारा जो कि है प्रेशर। प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी कि अब आप देखिए दो डायग्राम बने हुए हैं यहाँ पे, एक लेस सॉल्युबल का एक मोर सॉल्युबल का। तो यहाँ पे देखिए जब प्रेशर नहीं लगा रहे हैं हम, मतलब ये देखिए ये ऐसे ही है ना, तो प्रेशर नहीं है तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे हैं। मतलब ये जो लिक्विड का और ये लिक्विड यहाँ पे है एंड गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, तो ये एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है एक्सटर्नल। ठीक है, तो लेस सॉल्युबल होंगे। एंड इसमें देखिए मोर सॉल्युबल वाले में जब हम इस पर कोई अप्लाई करेंगे प्रेशर, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगे लिक्विड में। अब दोनों एक दूसरे से खूब इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे में काफ़ी सॉल्युबल हो जाएंगे। यही है हमारा मोर सॉल्युबल, और यही केस होता है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स में। हम कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेशर अप्लाई कर देते हैं जिससे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, एंड इट इज़ एक्सप्लेन बाय हेनरी लॉ। ये हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करा था प्रेशर की बहुत बढ़िया तरीके से। एंड देखने वाले हम हेनरी लॉ अब क्या है। ठीक है गाइस, बात कर लेते हैं हम हेनरी लॉ की अपने। इट स्टेट दैट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट कंस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। यानी कि सिंपली इन्होंने कहा था जब भी किसी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को किसी भी गैस में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। ये ठीक है, ये होगी कंसंट्रेशन किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, एंड ये होगा पार्शियल प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक हमारा आ जाएगा कांस्टेंट, ये है हमारा रो। ठीक है, एंड इक्वेशन क्या बनेगी, C इज इक्वल टू रो P, वेयर C है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ गैस, तो डाइल्यूट तो मतलब गैस ही होगा ना वो, आप समझ सकते हो इतना तो। एंड ये रो क्या है, रो है हमारा हेनरी कांस्टेंट, एंड P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस।
मतलब शुरू का जो पार्शियल और शुरू का प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो प्रेशर हमने देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपको पता ही है, जब भी हम किसी को हीट करेंगे तो वो हीट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। बट अगर हम उसको किसी भी ठंडे एरिया में रख देंगे तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। कैसे? इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब अब जैसे हम मान लीजिए ये बीकर है, हम इसको किसी भी बर्निंग बंसन बर्नर पर लैब में इसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो गैस के मॉलिक्यूल तो मतलब लिक्विड तो एवापोरेट होगा ना बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, तो वही ये गैस मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, तो ये तो और ज़्यादा लेस सॉल्युबल कर रहा है। तो इसलिए एंड आइस, अब जिसको मान लीजिए हमने आइस रख दी इसके नीचे, ठंडा पानी समझ लीजिए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को नीचे बैठाएगा एंड ये लिक्विड में आके डिजोल्व हो जाएंगे, इजीली इंटरेक्ट करेंगे दोनों मॉलिक्यूल, गैस के भी लिक्विड के भी, ठीक है। तो टेम्परेचर समझ में आ गया। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ इन लिक्विड वो डिक्रीज होगी, ठीक है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें गैस और लिक्विड डिजोल्व है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट और डिजोल्व कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, सरफेस एरिया। इफ सरफेस एरिया इंक्रीज सो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। अब आप देखिए, मतलब सरफेस एरिया मतलब जो जितना एरिया उसने लिक्विड ने घेरा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर गैस को ज़्यादा मतलब जगह मिल जाएगी ना डिजोल्व होने के लिए, तो वही बात है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट ऑफ सर्फेक्टेंट, जो कि लास्ट फैक्टर इस टॉपिक का। Gases molecular are non-polar, so if gas dissolve in polar solvent like water, so it is less soluble. But by using surfactant, solubility of gas in water liquid increased. अब देखिए मैंने आपको surfactant का फॉर्म मतलब इसका फिनोमिना बताया था पीछे, अगर आप उन्हें वो वीडियो देखी होगी तो आप इजीली समझ जाओगे इसको। तो मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे वो होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं? जो ईजिली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनको कोई एजेंट चाहिए ही चाहिए डिजोल्व होने के लिए। तो ये नॉन पोलर है तो वाटर में डिजोल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि वाटर है हमारा पोलर सॉल्वेंट। ये यही बात लिख रही है, गैस मॉलिक्यूलर आर नॉन पोलर, गैस के मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। सो इफ गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, अगर गैस हमारी वाटर में डिजोल्व होगी सो इट इज लेस सॉल्युबल होगी या सॉल्युबल होगी ही नहीं। बट बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीज्ड, ठीक है। हम किसी भी सर्फेक्टेंट का एडिशन करेंगे वाटर में तो जो गैस होगा वो इजीली डिजोल्व हो जाएगी भाई वाटर में। क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट का काम ही रहता है किसी नॉन पोलर और पोलर को एक दूसरे से मिलाना। ये अब मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में पढ़ाया था, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस आप ये समझ लीजिए, सर्फेक्टेंट जैसे हमारा सर्फेक्टेंट एक होता है इसका पोलर हेड और एक होती है इसकी नॉन पोलर टेल, ठीक है। पोलर हेड जाके अटैच हो जाता है वाटर पार्ट से एंड नॉन पोलर जाके अटैच हो जाता है गैस पार्ट से। बस इतना देखिए। अब अगर आपको ब्रीफ में समझना है पीछे वाली वीडियो को देखिए। सो गाइस हमारा ये टॉपिक खत्म होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। अब ये तो हमने गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ ली लिक्विड में, अब पढ़ेंगे हम लिक्विड की लिक्विड में, ठीक है। देयर आर मैनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड इन अदर लिक्विड। आपने देखोगे हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड में इतनी प्रिपरेशंस आती हैं, इतनी दवाइयाँ आती हैं जो भी लिक्विड होती हैं। और लिक्विड खाली वो एक लिक्विड नहीं होती, वो एक दूध मतलब एक लिक्विड एक सिरप में जैसे मान लीजिए 2-3 लिक्विड ऐड होंगे एक साथ, तो वही फिनोमिना होता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमको पढ़ने के लिए। एग्जाम्पल जैसे इसके इमल्सन्स, एलिक्सर, सिरप्स, ठीक है। अब इसमें क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको लिखना है एंड बस यही बताना है हमको इस टॉपिक में। बेसिकली द लिक्विड सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है कंप्लीट मिसिबल, सेकंड होता है पार्शियल मिसिबल, थर्ड होता है इमिसिबल या इनसॉल्युबल। अब थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कंप्लीट, यानी कि जो एक दूसरे में कंप्लीट मिसिबल हो जाए। पार्शियल यानी कि कुछ पार्ट उसका मिसिबल हो एंड कुछ पार्ट इमिसिबल हो। एंड थर्ड है इमिसिबल और इनसॉल्युबल, जो बिल्कुल सॉल्युबल हो ही ना। अब देखते हैं एक एक करके तीनों को। फर्स्ट है हमारा कंप्लीट सॉल्युबल, दोज लिक्विड विच आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में दोनों इजीली मिक्स्ड हो जाएं और एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करें।
एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, एल्कोहल, एल्कोहल, ग्लिसरीन, दोनों पोलर हैं एंड दोनों को हम डिसॉल्व करेंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है नॉन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे सच एज CCl4 एंड बेंजीन अ कम्प्लीटली मिसिबल, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन को हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो ईजिली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ओके। सेकंड आता है हमारा पार्शियल मिसिबल। पार्शियल मिसिबल के नाम से ही समझ में आ रहा है, पार्शियल यानी कि कुछ कम। दीज लिक्विड्स आर मिसिबल टू ईच अदर बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, दीज लिक्विड मिक्स बट फॉर्म टू लेयर, मतलब ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स तो होंगे, मतलब एक समझ लीजिए ये बी, तो दोनों मिक्स तो होंगे, बस बीच में एक लेयर भी फॉर्म कर लेंगे, मतलब कुछ पार्ट इनका मिसिबल होगा, कुछ पार्ट इमिसिबल होगा, ठीक है। दो लेयर में फॉर्म हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए वाटर ईथर या वाटर फिनॉल। अब देखिए तो एक बीकर है, हमने पहले इसमें वाटर डाला, ठीक है, फिर ऊपर से फिनॉल डाल दिया, तो बीच में एक बन जाती है हमारी कंजुगेट लेयर, ठीक है। पार्शियल मिसिबल की यही खासियत होती है, बीच में एक कंजुगेट लेयर फॉर्म कर लेते, ओके। If such mixes are heated, so two layers disappear and form one layer, and they mix together. The temperature at which two partially miscible liquids become completely miscible is called critical solution temperature. यानी कि ऐसे जो हमारे पार्शियल मिसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, अगर इसको हम हीट करें, ठीक है, क्या करें, हीट, तो ये जो कंजुगेट लेयर है हमारी ये डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है और दोनों ये आपस में ईजिली मिक्सड हो जाते हैं, ठीक है। एंड जिस टेम्परेचर पर आके ये दोनों मिक्सड होंगे उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसको हम आगे ब्रीफ में देखने वाले हैं, ठीक है, किसको, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को। थर्ड बात करते हैं हम इमिसिबल और इनसॉल्युबल। अब आप नाम से समझ गए होंगे, इमिसिबल यानी कि एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स ना हो, इनसॉल्युबल वही बात है, एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स ना हो। सो दीज लिक्विड डू नॉट मिक्स इन एनी अमाउंट ऑफ अदर लिक्विड, मतलब कोई भी ऐसा लिक्विड है जो किसी दूसरे लिक्विड के साथ किसी भी कीमत पर मिलना ही नहीं चाहता, इसी को हम कहते हैं इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल देखिए इसका, व्हेन वी मिक्स कस्टर्ड ऑयल एंड वाटर दे डू नॉट मिक्स टुगेदर बिकॉज कस्टर्ड ऑयल इज नॉन पोलर एंड द वाटर इज पोलर, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल। अब आप देखिए गाइज, पोलर नॉन पोलर का फिनोमिना आप बिल्कुल अच्छे से समझ ही चुके होंगे, 3-4 बार गाइज मैंने खुद ने बता दिया है, ठीक है। तो हम जब कस्टर्ड ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है प्रॉपर्टीज में। कस्टर्ड ऑयल होता है हमारा नॉन पोलर, वाटर होता है पोलर, तो आपको पता है पोलर नॉन पोलर एक साथ मिल ही नहीं सकते कभी, तो वही बात है, दोनों को मिलाएंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो इनको ही हम कहते हैं इमिसिबल सॉल्यूशन या इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये तो टॉपिक हमारा खत्म होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक हमारा, जो कि है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, अब बाइनरी का क्या मतलब है, बाय यानी कि टू, एंड ठीक है, आपको समझ में आ गया, टू। सो व्हेन वी मिक्स द सॉल्यूशन इनटू मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। दीज टू सॉल्वेंट आर कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि इसमें क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशंस में हमारे, हम किसी भी एक अनदर सॉल्यूशन को, मतलब एक सॉल्यूशन है हमारा, एक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे टू सॉल्वेंट के मिक्सचर में। गाइस मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमारा एक सॉल्यूशन ए, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है ए। अब इसको हमको डिसॉल्व करना है बी प्लस सी, ये दोनों सॉल्वेंट है अलग अलग, ठीक है, ये भी सॉल्वेंट है एंड ये भी सॉल्वेंट है। अब ये दोनों आपस में मिक्स होने चाहिए, मतलब सॉल्युबल होने चाहिए दोनों आपस में, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, बट आपस में मिक्स होने चाहिए, दोनों पोलर पोलर हो सकते हैं, दोनों नॉन पोलर हो सकते हैं। सो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसको हमको इसमें मिक्स करना है, किसमें, दो सॉल्वेंट के मिक्सचर में, ठीक है, वही बात लिख रही है यहाँ पर, व्हेन वी मिक्स द सॉल्यूशन इनटू मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे टू सॉल्वेंट के मिक्सचर में, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, इसको ही हम बाइनरी सॉल्यूशन कह देते हैं। दिस टू सॉल्वेंट आर कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये दोनों सॉल्वेंट आपस में बिल्कुल एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने चाहिए, यानी कि कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन जो कि हम पहले, मतलब हमारा मेजर है, उसको हम एज अ सॉल्यूट करेंगे, ठीक है, यूज इनटू साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, जो कि हमारा होगा सॉल्वेंट, इसको इथेनॉल सॉल्यूशन को हम डालेंगे साल्ट एंड शुगर के सॉल्यूशन में, ठीक है, एंड जो अब लास्ट में फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन।
ओके, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। गाइज अब देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? दो सॉल्यूशन विच ओबेड द रोल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे राउट के लॉ को ओबे करते हैं, राउट के लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर। अब राउल्स का लॉ क्या है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, राउल्स का लॉ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस सेमेस्टर में, एग्जाम पे मोस्टली आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबेड द राउल्स लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल इसका टॉलुइन एंड बेंजीन। अगर ये दो मार्क्स में आता है आइडियल सॉल्यूशन तो आप इसकी सिर्फ यही लिखे आना, दो सॉल्यूशन विच ओबेड द राउल्स लॉ। बट अगर ये 7 या 10 मार्क्स में दोनों आ जाते हैं, रियल एंड आइडियल, तो आप उसमें राउल्स का लॉ भी दे के आना पड़ेगा उसको। ठीक है, रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल है हमारा दो सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो द राउल्स लॉ आर कॉल्ड रियल सॉल्यूशन। रियल और नॉन आइडियल एक ही होते हैं दोनों। अब आप देखिए आइडियल आपके सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो फॉलो कर रहे हैं राउल्स के लॉ को, और नॉन आइडियल वो होंगे जो मतलब फॉलो नहीं करेंगे राउल्स के लॉ को। ठीक है, सिंपल यही है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे राउल्स के लॉ की। ठीक है, तो अभी हमने ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है पोर्शन, बाइनरी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे राउल्स का लॉ, रियल सॉल्यूशन एंड पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स। ये तो हमने कर लिया है पार्शियल मिसिबल लिक्विड, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, इतना पोर्शन हम कर लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि राउल्स का लॉ हमको ब्रीफ में समझना पड़ेगा, ये एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। ठीक है, एंड हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ के साथ चल रही है, उसको नहीं देखा है तो उसको भी एक बार वॉच करना है। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से वॉच आउट करना। थैंक यू, टेक केयर।